5250वां महामहोत्सव राधा कृष्ण जी का इस भांडीर बट वृक्ष के नीचे होने वाला है। क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, कैसी यहाँ पर जो रस्में निभाई जाएंगी वो किस प्रकार से निभाई जाती हैं, जानते हैं। राधे राधे। यहाँ पर 18 फरवरी से महोत्सव शुरू होगा। 18 प्रातः 8 बजे से क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। धर्म ध्वजारोहण होने के बाद दीप प्रज्वलित होगा। बैणुकूप में से जल भर के कलश स्थापना होगी। गौ पूजन होगा और तिरुपति बालाजी के पुजारी जी आ रहे हैं, वो हवन कराएंगे। तो फिर ये 12-1 बजे तक हवन चलेगा। उसके बाद हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम शुरू होगा और साढ़े 5 बजे तक चलेगा। शाम को 6 बजे से अर्धरात्रि राधा रानी की इच्छा तक यहाँ पर द्वापर युग का भाव प्रकट करते हुए गर्ग संहिता आधार पर नाटक का प्रस्तुत होगा। 19 फरवरी प्रातः 6 बजे से महाअभिषेक होगा। उसके बाद ठाकुर श्रृंगार करेंगे। 8 बजे ठाकुर श्रृंगार आरती होगा। फिर बारात प्रस्थान करेगी 8 या 9 बजे के बीच में। भांडीर वट से बंसी वट के लिए बारात जाएगी। फिर भ्रमण करने के बाद भांडीर वट लौट कर आएगी। इसी भांडीर वट के नीचे विवाह मंडप होगा और पूर्ण पाणिग्रह संस्कार ठाकुर जी का संपन्न होगा। आपको ऐसा सुख तीहू लोक में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन लाडली लालजू भांडीर वट के लाडली लालजू मंडप में विराजित होते हैं। आंतरिक भावनाओं से दर्शन करें, ठाकुर जी साक्षात विराजित होते हैं। उस दिन आपको प्रसादी मिलेगा। 18 तारीख से भोजन प्रसादी शुरू होगा पूरे दिन, 18 को भी और 19 को भी। 20 की सुबह तक आपको प्रसादी भी चलेगा, तीनों टाइम भोजन प्रसादी। और जब भी आए आप उत्सव का आनंद लें। और कोई जानकारी आपको लेनी है तो स्थान का कॉन्टैक्ट नंबर भैया ने दिया ही हुआ है, आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। कौन कौन से संत इस भांडीर वन में आने वाले हैं, उनके दर्शन करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसे संत आ रहे हैं यहाँ पे जिनके दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ होता है। मौनी बाबा जी आ रहे हैं, जटेरी वाले बाबा विपिन महाराज जी आ रहे हैं, और कौन कौन आ रहा है जानते हैं। श्री राधे। जिस पर श्री जी विशेष कृपा करेंगे वही संत पधार पाएगा, क्योंकि संत भी श्री जी की सहचर्या हैं। और भांडी वन की तो विशेषता ही है कि वही भक्त आ सकता है जो श्री जी के विवाह में था। तो वही तिथि है और विशेष होने जा रहा है, तो श्री जी की विशेष कृपा होगी। काफ़ी संत यहाँ पर पधारेंगे। विनोद बाबा, गिरी बाबा और करुणदास महाराज जी, मौनी बाबा कोटवन वाले, और इस्लामाबाद वाले निम्बार्काचार्य संप्रदाय की जय जय भी आएंगे। और शंकराचार्य जी, काफ़ी संत यहाँ पर पधारेंगे जिनका हमने पोस्टर भी लगाया हुआ है, जिनके सभी चित्रण पोस्टर में दिए हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ जो भक्तगण आने वाले हैं वो उनकी कई समस्याएं हैं। रहने के लिए व्यवस्था कैसे होगी, खाने के लिए कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि गांव है, ये भांडीर वन है। इस वन में बाहर से जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है। वृंदावन में रहने की व्यवस्था है, तो वृंदावन से यहाँ तक कैसे आएंगे, इसके बारे में और आप बताइए। वृंदावन से आप टमटम, ऑटो रिक्शा, गाड़ी इत्यादि, स्कूटी इत्यादि उपलब्ध हैं। आप उनके माध्यम से भांडीर वन में आ सकते हैं। भांडीर वन में स्पेस नहीं है, ज़्यादा तो रुकने की व्यवस्था नहीं है। आप सब वृंदावन में रुके। वृंदावन में रुकने के बाद आप यहाँ पर आनंद लीजिए उत्सव का, ऐसा सुख प्राप्त करिए। भोजन की व्यवस्था आपको हर वक्त मिलेगी, क्योंकि 17 तारीख शाम से ही शुरू हो जाएगा भोजन। 18 को पूरे दिन चलेगा, 19 को पूरे दिन चलेगा, 20 को भी सुबह चलेगा। तो तीनों टाइम आपको प्रसादी मिलेगा। श्री जी के विवाह में आ रहे हैं, किसी आम का थोड़ी ना है, तो बिना प्रसाद लिए कैसे जा सकते हैं। बारात कितने बजे से निकलेगी? बारात यहाँ पर 9 बजे प्रस्थान कर जाएगी भांडीर वट से बंसी वट के लिए। फिर बंसी वट में भ्रमण करने के बाद भांडीर वट के लिए लौट के आएगी, और इसी भांडीर वट के नीचे मंडप बनेगा। और यहाँ पर उनकी जो माला का प्रोग्राम है वो होगा इधर? हाँ, जयमाला का प्रोग्राम मंडप में ही होगा। और हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम शाम को 5 बजे तक चलेगा? हाँ, 12-1 बजे से शुरू होगा और साढ़े 5 बजे तक चलेगा। तो भक्त यहाँ पे 18 तारीख को पहुँच जाएं और अपने हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम को करने के बाद वृंदावन वापस चले जाएं, और फिर दूसरे दिन सुबह आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। 2 दिन बाद इसी मंडप में श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह रचाया जाएगा। यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं जो अपनी सालगिरह पे आते हैं, और इसी मंडप में दोबारा से अपनी जो साल की रस्म होती है, एनिवर्सरी होती है, उसको मनाते हैं। तो आज ऐसा ही एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है जो अपनी साल की 33वीं सालगिरह
इसी मंडप में फेरे डलवा के करवाएगा। तो आज आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस प्रकार से पंडित जी महाराज यहाँ पर बैठ गए हैं और अब इनके मंत्रोच्चारण से ये सालगिरह मनाई जाएगी। 19 फरवरी को राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह इसी मंडप के नीचे रचाया जाएगा और 18 फरवरी को हल्दी और मेहंदी की रस्म निभाई जाएगी। तो अभी भी समय है, अगर आप नहीं आए हो तो अभी भी आप आ सकते हैं और इस भव्य विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि माध्यम होता है, एक माध्यम के बिना आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके पास पहुँच रहा है तो इसे शेयर करें और दूसरे लोगों के पास इसे भेजें, जिससे आप भी एक माध्यम बन जाएं। और जब आप माध्यम बन जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रस्में निभाई जा रही हैं, किस प्रकार से नृत्य यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो चल रही हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन हैं वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण आके इस बांडीरवन वृक्ष के नीचे आनंद लेते हैं। महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। आइए, आदि भारत प्राण में आता है। यहाँ ब्रज में जाओ तो यहाँ सत्संग करना चाहिए, नाथ कूद कीर्तन वगैरह महामंत्र का जाप यह होना चाहिए। हाँ, तो वो स्थान है, ये विवाह वाला स्थान है। ठाकुर जी का विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी ने, वो स्थान है। जी, अभी यहाँ पे जो विवाह रस्म निभाई जाएगी 19 तारीख को 18 तारीख को, वो किस प्रकार से फ्लोरा जोज पे क्या उसकी लीला है? यहाँ राधा कृष्ण का जो फ्लोरा जोज को विवाह संपन्न हुआ है, जो शुक्ल पक्ष में आएगी फ्लोरा जोज 19 फरवरी का बहुत बड़ा महोत्सव है विवाह का। यहाँ विवाह होता है, ब्रह्मा जी ने ही यहाँ विवाह का संपन्न कराया है। वो आप यहाँ पर आनंद देख सकते हैं, जो आनंद है भक्तों में वो बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से इस स्थान पर आके जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी जागृत हो जाते हैं और इस आनंद को लेना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि पर। बहुत भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं।